हेलो, आज हम लोग सीखेंगे गुरुत्व जनित त्वरण, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ओके। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सब्सटेंस, पदार्थ या किसी भी चीज़ को अगर ऊंचाई से गिराई जाती है तो वो बिना किसी रुकावट के ज़मीन पे गिरता है, यानी धरती पे, जो हम कहते हैं पृथ्वी के सरफेस पे गिरता है। जब चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वह एक निश्चित त्वरण से नीचे गिरती है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो एक निश्चित तरीके से बढ़ता रहता है। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए ये दूसरी है, मान लीजिए दोनों की ऊंचाई यानी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, दोनों हाइट h1 और h2 है और दोनों की हाइट सेम है, h2 = h1। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों को साथ में गिराया जाता है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हवा नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे? हवा, या मतलब कहने के मतलब है निर्वात है, हवा नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा? ये भी ऑब्जेक्ट ये जो है ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग V1 और ये ऑब्जेक्ट अपना है V2, जब दोनों को साथ में गिराया जाएगा तो क्या होगा कि दोनों ही एक साथ ज़मीन पे पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर गुरुत्व का आकर्षण समान था, इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही समान त्वरण से नीचे आए, अर्थात समान एक्सेलरेशन हुआ, उनकी स्पीड एक ही दर से बढ़ी है, जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल g अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। इसे कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, या फिर अंग्रेजी में एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसका मान जिस तरह से हमें मालूम है, कैपिटल G का मान हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, जो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये उससे अलग है, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो इसकी इकाई मीटर पर सेकंड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।